like you. Be strong to hold the powers of the sun. हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज हम कुछ रीजनिंग के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कि द कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव बीन कोडेड बाय यूजिंग 1 to 8। ठीक है, एंड द वॉवेल्स हैव बीन कोडेड बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स। अब देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में कि ये सारे आपको कॉन्सोनेंट दे दिए गए हैं, ये सारे आपको कॉन्सोनेंट दे दिए गए हैं और डिजिट दे दिया गया है। मतलब ये एफ एक्स पी के लिए क्या होगा, डिजिट 7। अगर एम क्यू वाई कहीं रहता है तो उसके लिए डिजिट होगा 8। जेड डी डब्ल्यू कहीं पे रहता है तो उसके लिए 2 आएगा। फिर वैसे ही सारे जितने भी ये कॉन्सोनेंट है उनके लिए डिजिट दे दिया गया है। अब क्या बोल रहा है कि आपको वॉवेल्स के लिए ये सारे टर्म दे दिए गए, ये सारी लाइंस दे गई कि अगर वॉवेल्स कहाँ पे रहेगा तो आपको उसके लिए क्या लगाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वॉवेल्स के लिए क्या कह रहा है। वॉवेल्स के लिए कह रहा है कि इफ़ एनी वॉवेल, पहला अगर आप देखते हैं, इफ़ एनी वॉवेल्स इज नीदर इन द बिगनिंग नॉर एट द एंड इट इज़ कोडेड एज 6। मतलब अगर कोई भी वॉवेल अगर वो शुरुआत में ना हो और ना ही वो अंत में हो, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखो शुरुआत में और अंत में इनमें से कहीं पर भी वॉवेल नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मतलब अगर वो कहीं पे नहीं हो, मतलब कि वो बीच में होगा, तो बीच में अगर आता है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। ठीक है, उस अल्फ़ाबेट के लिए हम 6 लगाएंगे। वैसे ही इफ़ एनी वॉवेल इज़ एट बिगनिंग, अगर वो शुरुआत पे हो या फिर वो इज़ और एट द एंड इट इज़ कोडेड एज 9। अगर वो शुरुआत पे हो या फिर लास्ट में हो अगर कोई वॉवेल, जैसे देखो यहाँ पे आई है तो ये लास्ट में एक वॉवेल मिल गया हमें, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही however if the same value is placed at both beginning and the end it is quoted as डॉलर का साइन होगा। अगर वो सेम वैल्यू जो है, मतलब सेम वॉवेल जो होगा वो अगर शुरुआत में भी होगा और या फिर वो अंत में भी होगा। ठीक है, मतलब क्या, अगर सपोज़ यहाँ पे P है, अगर ये P अगर लास्ट में भी P रहेगा तो दोनों के लिए क्या लगेगा, डॉलर लगेगा दोनों के प्लेस पे। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा है कि हाउ विल द फॉलोइंग लेटर ग्रुप बी कोडेड। अब कोड कैसे कोड किया जाएगा, तो अगर हम देखते हैं PKDEJHI। ठीक है, तो अगर हम पहला वॉवेल वाला देखते हैं तो क्या टर्म था कि अगर वॉवेल अगर आपके शुरुआत या फिर अंत में ना आए हो, तो मतलब बीच में आया हो तो उसके लिए 6 हो जाएगा। तो हमारा शुरुआत और अंत में तो नहीं आया, लेकिन बीच में देखो ई आया है ना वॉवेल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 6। मतलब ई के लिए हमें 6 मिल गया। तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा, अगर हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो जो भी ऑप्शंस होगा उसमें हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट से फोर्थ में हमें 6 चाहिए। तो अगर हम इसमें देखते तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इसमें 6 है, इसमें देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में यहाँ पे 6 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो हट गया मेरा। और इसमें देखो तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे 6 मिल रहा है। मतलब अभी डिसाइड इस ऑप्शन मतलब फर्स्ट और थर्ड में करना है कि कौन सा आएगा, और नन ऑफ दिस तो बाद में देखेंगे। अब ये हो गया। अब हमारा अगला क्या था कि इफ़ एनी वॉवेल इज़ एट द बिगिनिंग और एट द एंड, अगर कोई भी वॉवेल या तो शुरुआत पे हो या तो अंत में हो तो उसके लिए 9 लगाएंगे। मतलब कि अगर हमारे पास आई है, आई के लिए मतलब 9 लगेगा। तो हमारे पास 1 नंबर था और 3rd नंबर था। इसमें से अगर हम देखें तो आई के लिए आई लास्ट में है तो लास्ट में हमें 9 आना चाहिए। यहाँ तो डॉलर है, मतलब ये ऑप्शन भी अब नहीं रहा, अब 3rd ऑप्शन रहा। यहाँ पे 9 तो आ गया। अब इसको हम पूरा चेक ही कर लेते हैं कि ये ऑप्शन पूरी मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पी के लिए क्या 7 है। तो अगर आप ऑप्शन में देखो, जो कि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ था कि लेटर ये जो कॉन्सोनेंट के लिए था, तो 7 में अगर आप देखते हो तो 7 में यहाँ पे आपको 7 में
आपको दिखता है कि यहाँ पे P है, P के लिए कौन सा डिजिट था 7, तो ये करेक्ट हो जाएगा। P के लिए हमारे पास आ जाएगा 7। वैसे ही K भी है, तो K के लिए आप देखो K यहाँ पर है, K आपका यहाँ पे है, K के लिए क्या आ जाएगा 1। उसके बाद है D के लिए देखो 2, तो हमारा 7 1 2 ये तो हो गया। तो उसके लिए अब हम अपने ऑप्शन में मैच कर लेते हैं कि क्या हमारा 7 1 2 आ रहा है। देखो यहाँ पे 7 1 2 आ रहा है, और 6 भी था और 9 भी था। बस हमें चेक क्या करना है, क्या 5 और 3 जो है वो आ रहा है कि नहीं। तो 5 और 3 यहाँ पे क्या है, J और H, मतलब J और H जहाँ जो भी होगा वहाँ पे 5 और 3 आना चाहिए। तो J हम अपना अगर देखें तो J कहाँ पे हमारा J के लिए हमारा 5 आ रहा है और H के लिए 3 आ रहा है, बिल्कुल। तो हमारा ऐसे में क्या जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो हमने देखा था हमारे फर्स्ट ऑप्शन का आंसर क्या आया था, थर्ड नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है AFDQENI, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट में अगर वॉवेल रहे और लास्ट में वॉवेल रहे तो उसके लिए क्या लगेगा। तो हमारा यहाँ पे आप देखो रूल दिया हुआ है कि इफ़ एनी वॉवेल इज़ एट द बिगनिंग और एट द एंड इट इज़ कोडेड एज 9। कोई भी वॉवेल, सिमिलर वॉवेल की बात नहीं कर रहा, कोई भी वॉवेल अलग अलग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे A है और I है, मतलब इसके लिए क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। A और I के लिए क्या आ जाएगा 9। तो हम जब देखते हैं अपने ऑप्शन में तो कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों में 9 है, तो हम देखते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों में फर्स्ट और लास्ट में 9 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बीच में एक और वॉवेल है ई के लिए क्या था कि हमने पहला वाला जो सेंटेंस पढ़ा था उसमें था कि इफ़ एनी वॉवेल इज़ नीदर इन द बिगनिंग नॉर एट द एंड, मतलब कोई ऐसा वॉवेल जो कि शुरुआत या अंत में ना हो, उसके लिए क्या लगेगा 6, मतलब वो बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे बीच में हमारा क्या है, ई है, ई के लिए क्या लगेगा 6। अब हमें ये तो पता चल गया कि शुरुआत और अंत में 9 आएगा और लास्ट से थर्ड वाले में 6 आएगा। तो हम इस वाले ऑप्शन में देखते हैं, तो शुरुआत और अंत में हमारा 9 है और लास्ट से थर्ड में 6 भी है। दूसरे ऑप्शन में तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो दूसरा ऑप्शन तो हमारा हट गया। थर्ड ऑप्शन में देखिए तो शुरुआत और अंत में तो 9 मिल रहा है, लेकिन लास्ट से थर्ड में 6 नहीं मिल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा हट गया। तो बचा अब ये ऑप्शन। अब इस ऑप्शन को हम पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं क्या ये सही में सही है। तो अगर हम देखते हैं FDQENI, तो हमारे पास A और I के लिए तो निकल गया 9 और E के लिए निकल गया 6। तो अब हमारे पास बचता है FDQNN, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि FD और QN के लिए हमारे लिए क्या है। तो मैंने क्या किया है कि FDQN को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो F के लिए अगर हम चेक करें तो यहाँ देखो, यहाँ F है हमारा और इसके लिए हमारा क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। तो F के लिए 7 आ रहा है और D के लिए अगर हम देखें तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो F के लिए 7, D के लिए 2 और Q के लिए आ रहा है 8, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 9 था A के लिए, तो 9 F के लिए क्या आ गया 9 7 2 8 देन 6, तो 9 7 2 8 6, क्या 9 7 2 8 6 हमारा था। तो एक बार हम अपने ऑप्शन में देख लेते हैं क्या वो था। तो हमारे ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये पहला ऑप्शन हमारा जा रहा है कि 9 7 2 8 6 एंड देन n के लिए 4 आएगा। तो n के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n के लिए 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो n के लिए 4 हमारा ऑप्शन में है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये राइट होता है, ठीक है। तो वैसे मैंने बहुत सारे 3 क्वेश्चंस और रखे हैं आपके लिए, आप उसको ट्राई करो, बनाओ, ठीक है। बहुत इजी है ये, आप रूल्स देख लेना। और ये 3 मैं इसको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। एक है हमारा ऑप्शनल, एक है हमारा इंटीग्रल की और एक है हमारा ये, ठीक है। तो उसके बाद इसमें देखो आप फर्स्ट और लास्ट में ई है तो दोनों साइड डॉलर आएगा। तो आप ये सारे ऑप्शंस दिए हुए आप इसमें देख लो और उसको बना के ट्राई करो। ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। और ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।